नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान और आज अंतिम दौर का यानी कि आखिरी और 7वें चरण का मतदान वोटिंग परसेंटेज फिलहाल क्या कुछ रहा, क्योंकि 8 राज्यों की 57 सीटों पर आज मतदान हुआ है। यूपी की 13 सीटों के लिए मतदान हुआ। तो यूपी के 144 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हुई है। 7वें चरण का मतदान संपन्न हुआ और जो वोटिंग परसेंटेज सामने आ रहा है, उत्तर प्रदेश की जो 13 लोकसभा सीटें हैं वो फिलहाल बेहद अहम। और आज जो मतदान प्रतिशत है फिलहाल 3 बजे तक का जो आंकड़ा है उसके बाद बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही थी। तो तीसरे चरण और चौथे चरण, 5वें चरण, 6वें चरण के बाद आज 7वें और अंतिम दौर का चुनाव। तो फिलहाल ये अंतिम दौर का मतदान जो है वो संपन्न हो चुका है। उत्तर प्रदेश के 8 राज्यों के 57 सीटों पर आज मतदान संपन्न हुआ। मिर्जापुर से संवाददाता आशुतोष त्रिपाठी जुड़ चुके हैं। आशुतोष, अगर मिर्जापुर का जिक्र किया जाए तो कितने प्रतिशत मतदान हुआ है यहाँ पर? मिर्जापुर में जो है शाम 5 बजे तक जो है 55.83% मतदान हुए थे मिर्जापुर में। और उसी के साथ जो है शुरू में सुबह में जो है मतदान में थोड़ी तेजी दिखी थी, लेकिन उसके बाद हम्म। जो है जैसे थोड़ा सा धूप में तेजी आया, धूप बढ़ा, उसके साथ साथ मतदान में गिरावट आने लगी। और शाम 5 बजे तक 55.83% मतदान हुए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि पिछली बार की अपेक्षा इस बार जो है मतदान कम हुआ है। जी। इसकी कोई खास वजह निकलकर सामने आई? फिलहाल अब तो मतदान जो है वो संपन्न हो चुका है और जो मतदान प्रतिशत है वो पिछली बार की अपेक्षा बेहद कम नजर आ रहा है। जी। जी, हम आपको बताते हैं कि इसकी खास वजह जो है ये माना जा रहा है कि पहली बात जो है इतनी गर्मी की वजह से जो है मतदान परसेंट में गिरावट आई है। हम आपको बताते हैं कि कल जो है हीट स्ट्रोक की वजह से 12 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी, जिसके कारण जो है यहाँ पे जो है मतदान में कमी देखने को मिली थी। इस वजह से जो है मतदान यहाँ पे कम आया था। और हीट स्ट्रोक का ऐसा असर आया था कि आज भी जो है कई जगहों पे लोग जो है बेहोश होते दिखे। जो कर्मचारी लगे थे वो भी जो है उनकी भी हालत खराब होती दिखी। तो इसकी वजह से और कहीं कुछ कारण थे जो स्थानीय मुद्दे थे। जैसे हम्म। कहीं ग्रामीणों में कहीं सड़क नहीं बनी थी, कहीं पे जो है युवाओं में रोष था। तो इसकी वजह से जो है कुछ न कहीं जो है मतदान में कमी दिखी। जी। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो फिलहाल जो मिर्जापुर का वोटिंग परसेंटेज सामने आ रहा है, अगर देखा जाए तो जो वोटिंग प्रतिशत है वो 55.83% मतदान मिर्जापुर में हुआ है। यानी कि 3 बजे तक के जो आंकड़े निकलकर सामने आए उसके बाद ऐसा लग रहा था कि शायद इसमें इजाफा देखने को मिले, लेकिन फिलहाल इजाफा कुछ खास देखने को नहीं मिला है। गर्मी के साथ साथ यहाँ पर जो मतदान प्रतिशत रहा, वोट का बहिष्कार और मतदाताओं की नाराजगी कई अहम मुद्दों को लेकर देखने को मिली, जिसका सीधा सीधा असर मतदान प्रतिशत में देखने को मिल रहा है। वाराणसी का रुख कर लेते हैं। विकी डे संवाददाता जुड़े हुए हैं। विकी डे, अगर वाराणसी का जिक्र किया जाए तो मतदान प्रतिशत यहां का क्या कुछ कहता है?
बिल्कुल सोनिया, आपको बता दें कि 13 जिलों के जो उत्तर यूपी के 13 जिलों में आज सुबह से बात की जाए तो सुबह जो 7 बजे से शुरू होगा, ये सुबह का समय था। उस समय मौसम सही था, तो मतदान करने के लिए जो है मतदाता में जागरूकता भी दिखी। बड़े बड़ी संख्या में मतदाता जो है बूथ की तरफ पहुंचे और मतदान धीरे धीरे जो है 12 बजे तक बहुत ही अच्छा प्रतिशत गया। विकी डे, आपकी आवाज क्लियर नहीं मिल पा रही है, दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करते हैं एक बार। 12% जी मतदान हो चुका था। और विक्की, अगर आपको आवाज मिल पा रही है तो बात पूरी कर लें। वाराणसी सीट बेहद अहम, प्रधानमंत्री तीसरी बार यहाँ से चुनावी मैदान में हैं और विपक्ष से अजय राय और कई जो निकलकर खबरें सामने आई। हालांकि विपक्षी जो अजय राय उम्मीदवार हैं वो लगातार निरीक्षण करते हुए भी बूथ स्थल तक भी पहुंचे, क्योंकि उनके कई जो नेताओं को है नजरबंद कर दिया गया और कई आरोप और प्रत्यारोप के बीच अगर यहाँ के वोटिंग परसेंटेज का जिक्र किया जाए, लगातार ये उम्मीद जताई जा रही थी कि बेहतर होगा। लेकिन फिलहाल एक बार दोबारा से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। अगर संवाददाता से संपर्क होता है तो फिलहाल 5 से 6 बजे के बीच क्या कुछ यहाँ का वोटिंग प्रतिशत रहा वो जानने की कोशिश ज़रूर करेंगे, क्योंकि इस बार का जो परसेंटेज है वो कहीं ना कहीं प्रभावित ज़रूर हुआ है, क्योंकि कई ऐसे अहम मुद्दे निकलकर सामने आए। विकास का जो मुद्दा रहा कि जो वादे किए गए सड़क, बिजली, पानी को लेकर वो पूरे नहीं किए गए, और इसी को लेकर आज यानी कि अंतिम दौर में भी ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई जहां पर लोगों ने वोट का बहिष्कार किया और बूथ स्थल तक मतदाता नहीं पहुंचे गए, जबकि तमाम वो तरकीबें निकाली गई, मतदाताओं को जागरूक करने का प्रयास किया गया और बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी लेने के लिए प्रेरित किया गया। आज जो कि कई अहम हॉट सीटों में भी देखा गया, जो बड़े बड़े दिग्गज बूथ स्थल तक पहुंचे, जो उम्मीदवार भी रहे और जो अपने पार्टी के पक्ष में वोट करने के लिए पहुंचे, वो लगातार आम जनमानस से इस बात की अपील करते हुए नजर आए कि बढ़ चढ़कर यानी कि हिस्सेदारी इस लोकतंत्र के महापर्व में लें, क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन कहीं ना कहीं इसका असर देखने को मिल रहा है। बावजूद इसके जो मतदाता हैं वो घर से निकलते हुए नजर नहीं आए। 3 बजे तक भी देखने को मिला, जो रुझान निकलकर सामने आया कि बूथों में सन्नाटा पसरा हुआ था। तो 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की कुल 57 सीटों पर आज मतदान, और 5 बजे तक का जो वोटिंग परसेंटेज सामने आ रहा है यानी कि 58.3% मतदान हुआ है। मऊ से सिद्धार्थ संवाददाता जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ, अगर मऊ की बात की जाए, क्योंकि यहाँ पर भी नाराजगी मतदाताओं की निकलकर सामने आई, देखने को मिली। जी बिल्कुल, बता दें आपको सुनी कि यहाँ पे जो मतदाताओं का एक आध 2 ग्राम सभा में मतदाताओं का नाराजगी देखने को मिली। उनका कहीं न कहीं जो मान थे वो मान को पूरा न करने के कारण वहाँ जो अधिकारी की भी लापरवाही सुनने में आ रही है, क्योंकि अगर अधिकारी वहाँ पे कहीं न कहीं उन मतदाताओं से मिले रहते तो कोई न कोई रास्ता जरूर निकला रहता, लेकिन अधिकारी उनके बीच न जाने के कारण ही वहाँ शाम को लगभग 4:30 बजे तक कोई मतदान नहीं हुआ था। फिलहाल जो नाराजगी रही, लगातार प्रशासनिक स्तर पर क्या कवायद नहीं की गई कि मतदाताओं को घर से बाहर निकाला जा सके, बूथ स्थल तक पहुंचाया जा सके? जी, जब इसका कुछ देर बाद जब एसडीएम को सदर एसडीएम गए, लेकिन सदर एसडीएम जाने के बाद जो जानकारी मिली है, सदर एसडीएम जाने के बाद कुछ मतदाताओं ने निकला, लेकिन स्थिति ये रही कि वहां पे जो बात किया जाए, जिस तरह से मतदाताओं का जो वोट था वो अपना वोटों का जो प्रयोग करना चाहिए वो प्रयोग नहीं किए, क्योंकि वहां पे कहीं न कहीं जो अधिकारी की लापरवाही के कारण कहीं उनके बीच में कोई बैठ कर कोई बातचीत न हुई, जिससे और जो उनकी मांग थी अंडरग्राउंड पुल पास के लिए उसको न सुनने के कारण, क्योंकि उनकी ये कहना ये था कि ये काफी दिन से पड़ा हुआ है और कोई अधिकारी इस पर सुनवाई नहीं देते हैं। उस सभी नाराजगी का कारण आज यहाँ पे कहीं न कहीं वो अपने वोटों का बहिष्कार किए। वही अगर बात करें तो सदर जो एसडीएम थे उनका ये कहना था कि नहीं, हमने अपने वोटों का प्रयोग किया।
शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो लोकतंत्र के इस महापर्व के आखिरी चरण में भी मतदाताओं का रुझान उस तरीके का नजर नहीं आया जैसा कि आना चाहिए था। शाम 5 बजे तक का जो वोटिंग प्रतिशत सामने आ रहा है 58.3% मतदान हुआ है और दोपहर 3 बजे तक का जो मतदान प्रतिशत था वो करीब 49.7% रहा और लगातार जो इजाफा देखने को मिला वो फिलहाल ज्यादा इजाफा नहीं हुआ है क्योंकि 49 से 58 तक का ये जो आंकड़ा है फिलहाल पहुंचा है। फीसदी मतदान 7वां फेज इसलिए भी बेहद अहम रहा क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज वोटिंग हो रही थी और जिन राज्यों में आज मतदान हुआ उनमें से उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर 13 लोकसभा सीटें शामिल रहीं जिनमें मतदान हुआ। पंजाब की भी 13, बिहार की 8 और हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ। झारखंड और पश्चिम बंगाल की भी सीटें इसमें शामिल रही जहां पर आज वोटिंग हुई। विकी डे का रुख कर लेते हैं वाराणसी का। वाराणसी में फिलहाल अगर विकी डे देखा जाए मतदाताओं का रुख और रुझान यहां पर क्या नजर आया, परसेंटेज क्या कुछ रहा? बिल्कुल सोनिया, आपको बता दें कि आज वाराणसी में मतदान हो गया। 1 तारीख जून था, इसको मतदान हो गया, 7वें और अंतिम चरण का मतदान हो गया और आज ही के साथ ये पर्व खत्म हो गया। अब जो बारी रहेगी 4 तारीख को इसकी मतगणना होगी। लेकिन बात करें वाराणसी की मतदान प्रतिशत की, सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होकर शाम 6 बजे तक चला और सुबह 7 बजे जो है इसमें मतदाता जो काफी जागरूक दिखे, बड़ी संख्या में मतदाता जो है सुबह मतदान केंद्र पहुंचे और अपने मत का अधिकार का प्रयोग किया। और वहीं दोपहर होते होते जो चढ़ती धूप जो है इस कदर बढ़ी थी और हालांकि वाराणसी की बात करें टेम्परेचर 47 से 48 डिग्री जो टेम्परेचर था, काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन इसको देखते हुए चुनाव आयोग ने जो यहाँ पे जिला अधिकारी निर्वाचन अधिकारी ने मॉडल पोलिंग बूथ बनाए थे, वहाँ पे जो मतदाताओं के लिए सारी व्यवस्था की गई थी, तो कूलर लगाए गए थे बड़े बड़े और उसके साथ ही जो पानी की घोल रसना सारी आदि चीजों का इंतजाम किया गया था कि मतदाता को किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। तो इसको देखते हुए और मेडिकल किट के साथ कर्मी भी तैनात किए गए थे कि अगर किसी को चक्कर आते हैं तो तुरंत उसको जो है मेडिसिन दिया जाए और उनको बैठाया जाए पंखे के साथ। ऐसा भी कहीं कहीं देखने को मिला, जो कतार में खड़े हुए लोगों को हल्की सी चक्कर आए तो ऐसे में जो है मतदान कर्मी वहाँ पे ड्यूटी पे लगे जो मतदान कर्मी थे उन्होंने उनको ग्लूकोज का घोल पिलाया और उनको तत्काल हवा में बाद वो दुरुस्त हुए, फिर अपने मत। लेकिन बिल्कुल विकी डे अगर देखा जाए यहाँ पर मतदान के दौरान जो है गर्मी का भी असर देखने को मिला और शायद यही वजह है कि भीषण गर्मी को देखते हुए बूथों में वो तमाम इंतजाम भी किए गए, चाहे कूलर की व्यवस्था हो या जो पानी की व्यवस्था है, तो वो तमाम इंतजाम किए गए। और यहाँ पर मतदाताओं के अगर रुझान का जिक्र किया जाए, क्योंकि काशी कहा जाता है काशी में बदलाव की तस्वीर नजर आती है, काशी को लेकर जो बदलाव की तस्वीर नजर आई, क्या उस लिहाज से जो मतदाता है वो घर से बाहर निकले, बूथ स्थल तक पहुंचे, कौन कौन से मुद्दे जो हैं यहाँ पर हावी होते हुए नजर आए जिस आधार पर मताधिकार का प्रयोग किया गया? बिल्कुल, आपको बता दें कि काशी के जो मतदाता है वो कहीं ना कहीं विकास से देखते हुए भी दो मुद्दों पे बात कर रहे थे कि आज हमने कई लोगों से पूछा कि किन मुद्दों पे आपने मतदान किया है, तो अधिकतर लोगों का यही कहना था कि विकास पे हमने मतदान किया है। क्योंकि बीते 10 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सरकार थी और इस सरकार में जो इनकी योजनाएं है, सरकारी योजना, वो जन जन तक पहुंची है और इसको देखते हुए जो यहाँ की जनता है वो विकास कर रही थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात करें इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अजय राय की, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने चुनावी मैदान में थे और इस बार जो है उनकी अपने आप में उनको आश्वासन है कि वो इस बड़ी संख्या से वो जीत रहे और इस बार परिवर्तन होगा। और काशी की लाल उन्होंने अपने को खुद को बताया कि काशी का असली लाल मैं हूँ। नरेंद्र मोदी के तो गुजरात से आए हैं, वो गंगा पुत्र खुद को बताते हैं। ऐसे में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यान के लिए गए हुए थे और आज 1 तारीख उनका ध्यान खत्म हुआ है, उस पर भी तंज कसते हुए अजय राय ने कहा कि अगर वो गंगा पुत्र थे तो गंगा किनारे बैठ के ध्यान करते, समुद्र किनारे जाने की क्या जरूरत थी। इस पे उन्होंने कहा। तो कहीं ना कहीं अजय राय जो है अपने आप को, जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी है, वो अपने आप को जीतते बता रहे। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी जो है वाराणसी में 10 लाख वोटों की जो संख्या से जीत की दावा कर रही है कि इस बार जो है 10 लाख वोटों से जीतेंगी। और तो फिलहाल ये देखना अहम होगा 4 तारीख को जो है क्या कुछ निकल के आता है। लेकिन आज जो है बिल्कुल और यहाँ पर लगातार जिस तरीके से वो तस्वीरें भी सामने आई विकी डे की, कई जहां पर वोट डालने के लिए अगर अजय राय का इस तरीके से प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई, जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उनका साफ तौर पर कहना रहा कि यहां पर कहीं ना कहीं मतदान को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। प्रशासनिक स्तर पर कई बूथों का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हुए थे और इस दौरान इस बात का जिक्र।
बिल्कुल आपको बता दें कि सुबह अजय राय जो है सबसे पहले उन्होंने बाबा काल भैरव और काशी विश्वनाथ का दर्शन किया और उनके जीत का आशीर्वाद लेने के बाद वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने अपने मतदान केंद्र पहुंचे और मतदान किए। उसके बाद मीडिया से रूबरू होते हुए ये बातों को उन्होंने मीडिया के समक्ष रखा कि कहीं ना कहीं जो यहाँ पे लगे सुरक्षा कर्मी है उनके भी वो उन्होंने सवाल उठाए। साथ ही साथ नरेंद्र मोदी की सरकार पे और नरेंद्र मोदी जो उनके सामने प्रतिद्वंदी है प्रत्याशी है उन पे भी उन्होंने तंज कसा। तो कहीं ना कहीं अजय राय का ये जो रुख दिखता हुआ कहीं दिख रहा है जो उनका, क्योंकि उनका मानना है इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी का इस बार जो है वो प्रचंड बहुमत से जीतेंगे और काशी की जो सीट है उनके मत में जाते हुए दिख रही है, ऐसा उनका कहना है। लेकिन अभी फिलहाल दोनों ही शुक्रिया विक्की इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। फिलहाल जो रुझान है मतदाताओं का, अगर वाराणसी सीट का जिक्र किया जाए तो यहाँ पर मतदाता जिस विकास के मुद्दे को लेकर बूथ स्थल तक पहुंचे, हालांकि एग्जिट पोल क्या कुछ कहता है और 4 जून तक का इंतजार बेहद अहम है क्योंकि रिजल्ट और मतगणना का दिन है और तभी ये तस्वीर भी साफ हो जाएगी क्योंकि अब चंद दिन बाकी हैं। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।